पाकिस्तान ने अपने मिसाइल बाबर के एक नए वर्जन का परीक्षण किया है। यह परीक्षण सफल रहा है और पाकिस्तान में ही निर्मित इस मिसाइल के एनहांस्ड क्रूज वर्जन का सफल परीक्षण फरवरी के बाद अब किया गया है। अब नई मिसाइल 900 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इससे पहले इसकी जो रेंज थी वो 450 किलोमीटर थी, लेकिन अगर इसकी तुलना भारत के किसी मिसाइल से करें तो यह निर्भय के कहीं आसपास भी नहीं दिखती। जी हाँ, ये कई मामलों में इससे कमजोर है। इस मिसाइल को नाम दिया गया है बाबर क्रूज मिसाइल 1B। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसका उपयोग पाकिस्तान की सेना करेगी। फरवरी में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल के पुराने वर्जन का सफल परीक्षण किया था जिसका रेंज 450 किलोमीटर था। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि बाबर मिसाइल जमीन और समुद्र में सटीकता के साथ निशाना लगा सकता है। परीक्षण के समय बाबर मिसाइल के प्रदर्शन को देखने के लिए पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बाबर 1B मिसाइल का वजन 1500 किलोग्राम है। ये 6.2 मीटर लंबी है और इसका व्यास 0.52 मीटर है। इसमें 450 से 500 किलोग्राम तक का पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसकी अधिकतम गति जो है वो 990 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका जो विंग स्पैन है वो 2.5 मीटर का है, जो इसे उड़ते समय मदद करता है। इसमें दो तरह के सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल हैं। इनके साथ 2 बूस्टर और जेट इंजन लगा है इसमें। अगर हम निर्भय मिसाइल की बात करें तो ये 6 मीटर लंबी है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 0.52 मीटर है। इसके पंखों की कुल लंबाई 2.7 मीटर है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी तकनीक भी लगाई गई है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले ये उसकी तस्वीर को और उसका वीडियो बनाकर ये कंट्रोल रूम में भेज सकती है। आपको बता दें कि इस मिसाइल में स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। निर्भय क्रूज मिसाइल 2 स्टेज मिसाइल है। पहले स्टेज में ये ठोस और दूसरे स्टेज में ये लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार को आसानी से ले जा सकती है। इसके साथ इसकी अधिकतम जो रेंज है वो है 1500 किलोमीटर। ये मिसाइल जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति 1111 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल में सी स्किमिंग और टेरेन हगिंग जैसे कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा अगर हम इसको बाबर से तुलना करें तो ये जो मिसाइल है वो समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकता है। ये ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाना सबसे मुश्किल होता है और इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन। ये तमाम सुविधाएं जो हम आपको बता रहे हैं वो बाबर 1B मिसाइल में नहीं है। निर्भय क्रूज मिसाइल में ऐसी प्रणाली है कि ये रास्ते में अपनी दिशा को बदल सकता है, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर टारगेट को हिट कर सकता है। यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट करने की क्षमता है इसमें। टारगेट उड़ रहा हो, चल रहा हो, ये सबको खत्म कर सकता है। ये समुद्र और जमीन दोनों जगहों से इसे आसानी से लॉन्च कर सकते हैं आप। फिलहाल इस मिसाइल को थल सेना को दिया जा रहा है ताकि सेना इसका 3 और टेस्ट कर सके। सेना में शामिल होने के बाद इसे LOC पर तैनात किया जाएगा और उसके बाद फिर इसे LAC पर तैनात किया जाएगा। बाबर 1B चलते फिरते टारगेट पर हमला नहीं कर सकता, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबर जो है वो निर्भय के आसपास भी नहीं है। बाबर मिसाइल भले ही उस पर पाकिस्तान अपनी वाहवाही लूट रहा हो, लेकिन वो हमारे स्वदेशी निर्भय के आगे कहीं नहीं टिकता।